यह कहानी भगवान राम और शबरी की है, लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। एक परीक्षा जिसे भगवान राम ने शबरी से लिया, जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल एक साधारण भक्ति की कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है जिसमें भगवान राम ने किसी के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके दिल की शुद्धता को पहचाना। लेकिन क्या हुआ जब शबरी ने भगवान राम के सामने एक अनोखा कदम उठाया? आइए जाने उस अद्भुत कथा को। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण वनवास में थे और एक दिन वे एक घने जंगल में भ्रमण करते हुए अचानक एक कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया एक साधारण सी आदिवासी महिला शबरी की थी। शबरी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति भगवान राम के प्रति अनमोल थी। वह वर्षों से भगवान राम के दर्शन के लिए तरस रही थी। एक दिन भगवान राम के बारे में सुनकर उसने ठान लिया कि वह भगवान राम से मिले बिना नहीं रहेगी। लेकिन शबरी के मन में एक बात खटक रही थी। वह जानती थी कि भगवान राम एक राजकुमार हैं, उनके पास ऐश्वर्य, भव्यता और सम्मान है, और वह केवल एक साधारण गरीब आदिवासी महिला थी। उसे डर था कि भगवान राम उसे देखकर तिरस्कार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर भी अपने दिल की सुनते हुए उसने तय किया, अगर भगवान राम मेरे सामने आए तो मैं उन्हें हर हाल में अपने दिल की भक्ति दिखाऊंगी। एक दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण उस रास्ते से गुजर रहे थे, शबरी को आभास हुआ कि भगवान राम नजदीक ही हैं। उसका दिल धड़कने लगा। वह दौड़ी दौड़ी अपनी कुटिया से बाहर आई और भगवान राम को देखकर झुक गई। भगवान राम ने उसकी झुकी हुई अवस्था देखी, लेकिन उन्हें उसकी भक्ति और श्रद्धा में कुछ अलग ही महसूस हुआ। वह बिना बोले शबरी के पास पहुंचे। शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और उनके लिए बेर तोड़े, लेकिन इन बेरों में कुछ खास था। वह बेर शबरी ने खुद चखे थे। बेर खट्टे थे, मगर शबरी ने सोच लिया था कि भगवान को मीठे बेर ही मिलेंगे, तो उसने एक एक बेर को चखा और जो बचा वही भगवान राम को चढ़ाने के लिए रखा। अब भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, भैया, ये बेर तो पहले ही खाए हुए हैं, ये कैसे स्वादिष्ट हो सकते हैं? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुम क्या समझते हो? ये बेर स्वाद से नहीं, बल्कि प्रेम से मीठे हैं। जो बेर शबरी ने दिल से चखे हैं, वही मेरे लिए सबसे प्यारे हैं। वह बेर किसी कोरे रूप के नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन एक और रहस्य था। भगवान राम ने शबरी से पूछा, शबरी, ये बेर तुमने चखे हैं? क्या तुमने पूरी तरह से मेरा विश्वास किया है? क्या तुमने मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है? शबरी चौंकी। उसने सोचा कि भगवान राम ने यह सवाल क्यों पूछा। उसने उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से ही जीती हूँ। मैंने यह बेर इसलिए चखे क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे स्वीकार करेंगे। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। तुमने बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने दिल की शुद्धता से मुझे स्वीकार किया है। यही असली भक्ति है, जिसमें ना कोई छल है, ना कोई भय, केवल शुद्ध प्रेम और विश्वास है। भगवान राम ने शबरी को अपने आशीर्वाद से नवाजा और उसे बताया कि भक्ति कोई शोभा, कोई रूप नहीं होती, यह दिल की शुद्धता और निष्ठा से होती है। भगवान राम ने इस घटना के जरिए हमें यह सिखाया है कि जो प्रेम और विश्वास दिल से आता है, वही असली मूल्य रखता है। शबरी ने उस दिन भगवान राम से जो सीखा, वह केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था। जब हम किसी से सच्चे प्रेम और विश्वास से जुड़ते हैं, तो हम परमात्मा से भी उसी प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। भगवान राम ने दिखाया है कि बाहरी रूप और स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है वह आंतरिक भक्ति, जो हमें सच में भगवान से जोड़ती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सच्ची भक्ति और प्रेम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे दिल की शुद्धता से आती है। जब हम भगवान से विश्वास और सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख सीखने के लिए मिली होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कलरिंग बिलीव को सब्सक्राइब कर लें और इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें और आने वाली है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीव चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें।
ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।